कहानी के शुरुआत में हमें गटर का नाला दिखाया जाता है जहां पर बहुत अंधेरा है और तभी सामने एक डरावनी भूतनी आ जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है बोंगसू नाम के आदमी पर, जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। वो सोकर जागता है और तुरंत वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जहां पर उसे टॉयलेट सीट के ऊपर एक डरावना हाथ दिखाई देता है। उस हाथ को देखकर बोंगसू बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ जूही को बुलाता है। जूही भी इस हाथ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये हाथ इनके टॉयलेट में आया कहाँ से। यहाँ पर जूही उस हाथ के करीब जाने लगती है, लेकिन तभी उस हाथ का एक उंगली हिलता हुआ देखकर वो बेहोश हो जाती है। बोंगसू अपनी पूरी कोशिश करता है जूही को उठाने की, लेकिन वो नहीं जागती। अब बोंगसू को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पे डायल करता है। उस इमरजेंसी नंबर पे एक मैडम होती है। बोंगसू यहाँ की पूरी सिचुएशन उन्हें बताता है। तब वो मैडम कहती कि आप घबराइए मत, हम आपके लिए मदद भिजवा रहे हैं। इसी बीच बोंगसू मदद के लिए बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को ले आता है, लेकिन जैसे ही वो जूही को बेहोशी की हालत में देखता है, वो बुरी तरह से डर जाता है। और साथ ही जब उसकी नज़र टॉयलेट के सीट पे जाती है तो उसकी हवा निकल जाती है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब बोंगसू ने ही किया है। ऐसा गार्ड को इसलिए लग रहा है क्योंकि बोंगसू ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। यहाँ गार्ड उससे पूछता है कि ये हाथ टॉयलेट में क्या कर रहा है, लेकिन इसका जवाब बोंगसू के पास भी नहीं है। वहीं दरवाजे पे बोंगसू की मदद के लिए 3 आदमी आ गए होते हैं। बोंगसू तुरंत इन्हें बाथरूम के अंदर ले आता है, जहाँ पर हम देखते कि वो सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो चुकी है और इन लोगों को लगता है कि ये सब बोंगसू ने किया है, इसलिए ये बोंगसू को अरेस्ट कर लेते हैं। इनमें से एक बंदा यहाँ की फोटो खींचने लग जाता है। बोंगसू इन्हें समझा रहा होता है कि ऐसा मत करो, उस हाथ की तरफ देखो। उस हाथ को देखकर इन सभी की फट जाती है। इन तीनों में से इनका लीडर पूछता है कि ये तुमने बाथरूम के अंदर किसको छुपा के रखा है। बोंगसू इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, उस हाथ ने किया है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इन तीनों में से एक ऑफिसर ग्लव्स पहनकर उस हाथ को निकालने जाता है, पर तभी बोंगसू उसे सावधान करते हुए बोलता है कि रुक जाओ, वो हाथ भूतिया है, वो तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर ये बंदा घबरा जाता है, लेकिन इसका बॉस कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो ऑफिसर निकालने जाता है उस हाथ को, मगर कुछ खतरनाक हो जाता है। वो भूतिया हाथ इस ऑफिसर का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। ये देखकर इन तीनों की फट जाती है। अब जाकर इन लोगों को बोंगसू की बातों पर यकीन होता है। ये दोनों तुरंत अपने ऑफिसर को बचाने जाते हैं। काफी मेहनत के बाद ये लोग हाथ छुड़ाने में कामयाब होते हैं, मगर ये हाथ इनके दूसरे ऑफिसर का गला पकड़कर उसे जान से मार डालता है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इस किम को लगता है कि ये सब बोंगसू की वजह से हो रहा है। खैर बोंगसू इसके ज्यादा मुंह नहीं लगता। इसके बाद ये लोग बाथरूम से बाहर जाने लगते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि ये दरवाजा लॉक हो चुका है, यानी ये सभी लोग इस बाथरूम में बुरी तरह से फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम किम के ऑफिसर ली को देखते हैं कि उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली के हाथों में इन्फेक्शन हो चुका है, यानी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन पहले तो इन्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर किम उस हाथ को चेक करने के लिए बोंगसू का फोन उस टॉयलेट में फेंक देता है, और फिर हम उस खतरनाक हाथ को देखते हैं जो टॉयलेट से बाहर निकलकर उस मोबाइल को दरवाजे में घुसा देता है। यानी यहाँ से निकलना इन लोगों के लिए काफी मुश्किलों भरा होगा। फिर हमें पता चलता है कि यह हाथ असल में आया कहाँ से। दरअसल इस बिल्डिंग के पास में ही एक गटर का नाला है। किसी पागल ने उस गटर का नाले का ढक्कन खोल दिया था, जिसकी वजह से एक लड़की उस गटर में गिर गई और उसकी मौत हो गई। तभी से उस लड़की की आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। वहीं हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जिसका हाथ बदलने लग रहा है और साथ ही उसकी बॉडी हिलने डुलने लग रही है। यही सेम हाल उस ऑफिसर का भी हो रहा है, यानी ये दोनों उस भूतिया हाथ के कंट्रोल में आ चुके हैं। इससे पहले कि ये दोनों किम और बोंगसू को अपनी तरह बना ले, इन दोनों को कुछ करना होगा। और सही वक्त पर किम के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो आला और बाथरूम की चीजों से एक वेपन बनाने लग जाता है। इसी दौरान बोंगसू किसी तरह जूही को जगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अपने सामने डेड बॉडी देखकर वो फिर से बेहोश होने वाली थी, पर बोंगसू उसे थप्पड़ मारकर होश में ले आता है। वहीं किम ने वेपन बना लिया होता है, और यह एक तरह का स्प्रे, जिसे डालने से वो हाथ नष्ट हो जाएगा। मगर ये स्प्रे चलाने का काम वो बोंगसू को देता है, क्योंकि किम बहुत ज्यादा डरपोक इंसान है। खैर बोंगसू इस काम को ले लेता है। ये स्प्रे वो इन दोनों के हाथों में चला देता है, जिसकी वजह से इन दोनों का हाथ जलने लगता है। पर तभी हमारी नज़र ऑफिसर ली पे जाती है, जो ज़ॉम्बी बन चुका है। वो किम के पैरों में काट लेता है। इसका मतलब किम भी उस भूतिया हाथ के कंट्रोल में आने वाला है। यहाँ पर बोंगसू कैसे तैसे करके ली को किम से दूर करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ पर किम काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, दोस्तों मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोगों को नहीं बचा पाया। बोंगसू कहता है कि कोई बात नहीं सर, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये कहकर वो मर जाते हैं।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी जिंदा है। इसके बाद इन लोगों के पास एक आइडिया आता है। ये लोग उस दरवाजे में फंसे मोबाइल को आग से ब्लास्ट कर देंगे, जिससे दरवाजे में होल हो जाएगा। उसकी मदद से ये लोग बाहर से इस दरवाजे को खोल सकेंगे, लेकिन इससे पहले इन्हें लाइटर की जरूरत होगी, जो उस ऑफिसर के पास है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। यहाँ बोंगसू अपनी जान पे खेल कर उस लाइटर को लाने जाता है। बचते बचाते वो उस ऑफिसर के पॉकेट से उस लाइटर को निकाल लेता है, पर अचानक से वो भूतिया हाथ बोंगसू का सर पकड़कर उसे खींचने लगता है। पर सही वक्त पर जोई हिम्मत करते हुए अपने पति को कैसे न तैसे बचा लेती है, और तब बोंगसू समझ जाता है कि उसकी वाइफ उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। फिर बोंगसू उस लाइटर की आग से मोबाइल को ब्लास्ट करता है, जिससे दरवाजे में होल हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये दरवाजा असल में क्यों नहीं खुल रहा था। दरअसल उस भूतिया हाथ ने इस दरवाजे को बाहर से फंसा के रखा हुआ था। बोंगसू उस हाथ को जलाकर बाहर से दरवाजा खोल देता है, लेकिन बाहर तो अंदर से ज्यादा ही भूतिया हाथ होते हैं। पर इन्हें कैसे न कैसे इस घर से निकलना पड़ेगा। ये दोनों किम को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, मगर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें किम को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं, पर अचानक से एक भूतिया हाथ जूही के पेट को पकड़ लेता है। बोंगसू तुरंत ही उस हाथ को जलाकर जूही को बचा लेता है, लेकिन उस हाथ की वजह से जूही के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन ये समय आराम करने का नहीं है। ये दोनों हिम्मत करते हुए नाचते हुए इन सभी हाथों को जलाकर सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोंगसू बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। अचानक से उसे होश आ जाता है और तुरंत ही इन लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। तब ये लोग कहते हैं कि घबराइए मत सर, आपकी वाइफ ठीक है, वो अब माँ बनने वाली है। ये सुनकर बोंगसू को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो बच्चा असल में श्रापित है, और ये सब हुआ है उस भूतिया हाथ की वजह से, क्योंकि उसने जूही के पेट को छू लिया था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।